बेटा जो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप होता है उसको हम कई आधार पर, कई मापदंड पर अध्ययन कर सकते हैं, कई मापदंड पर पढ़ सकते हैं। पहला मापदंड होता है विन्यास। ठीक, तो इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। विन्यास मतलब उसकी जो आकार, उसकी जो बनावट, उसका जो फैलाव है। जैसे मैदानी ग्राम, इसके आधार पर हम मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम और वनग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम। आदि के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। बिना विन्यास के आधार पर मैदानी ग्राम, मैदानी के मतलब मैदानी भागों में जो गांव बसे हुए हैं। ठीक, मैदानी यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी या क्षेत्र है वो मैदानी भाग कहलाता है। उसमें जो गांवों का विकास हुआ वो मैदानी ग्राम। ऐसे ही पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम, मरुस्थलीय ग्राम। ये विन्यास के आधार पर ग्रामों के कुछ प्रकार हैं। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के आधार पर कि विन्यास के आधार पर गांवों को किन्हीं 2 प्रकारों का, 3 प्रकार का, 1 प्रकार का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम। दूसरा होता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर। ठीक, कार्य का मतलब आपने देखा होगा कि किसी गांव में कार्य के आधार पर भी लोग रहते हैं। अगर आप समुद्र तट के किनारे जाओ तो वहां का जो गांव मिलेगा वो मछुआरों का गांव मिलेगा। किसका गांव मिलेगा? मछुआरे का मतलब मछली पकड़ना, जिसका व्यवसाय हो, जिसका कार्य हो। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? मछली पकड़ना। तो उस गांव की पहचान क्या हो जाएगी बेटा? मछुआरों का गांव हो जाएगी ना, क्योंकि कार्य के आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, उसकी पहचान कर रहे हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में कार्यों के आधार पर भी क्या पाए जाते हैं? गांव पाए जाते हैं। जैसे मछुआरों का गांव। अब आपने देखा होगा कुछ गांव में जो लोग होते हैं उन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है, पशुपालना होता है। तो उस गांव की पहचान क्या हो जाएगी? पशुपालकों का गांव हो जाएगी ना, क्योंकि कार्य के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको समझ रहे हैं। तो कार्य का मतलब होता है कि जहां बहुत ज्यादा मात्रा में कोई कार्य किया जाए, बहुत बड़ी जनसंख्या उस क्षेत्र की, उस गांव की उस कार्य में लगी हो, तो उस कार्य के आधार पर ही उस गांव की क्या हो जाता है? नामकरण हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ गांव में जो लोग रहते हैं उनका व्यवसाय लकड़ी काटना होता है। ठीक, वो लकड़ी काट के क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। उस गांव के अधिकांश लोगों का व्यवसाय लकड़ी काटना होता है। तो गांव का नाम क्या बन जाएगा? लकड़हारों का गांव, लकड़ी काटने वालों का गांव। तो कार्य के आधार पर उसका नामकरण हो रहा है, उसकी पहचान हो रही है। एक कृषि ग्राम, कुछ लोगों का कार्य कृषि करना होता है, तो कृषि ग्राम। मछुआरों का ग्राम, मछुआरों का ग्राम। पशुपालकों का ग्राम, लकड़हारों का ग्राम। ठीक बेटा, आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य के आधार पर कुछ गांव के नाम लिखिए, तो आप लोग आसानी से लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं है नहीं याद करना। अगर आपने ध्यान से वीडियो समझी होगी तो आसानी के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं? वो 1 नंबर के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कृषि ग्राम, कृषि ग्राम मतलब
वहाँ पर रहने वाले लोगों का अधिकतर जो लोग हैं उनका कार्य कृषि करना होगा, क्योंकि हम कार्य के आधार पर उसको समझ रहे हैं, कार्य के आधार पर उसको पढ़ रहे हैं, कार्य के आधार पर उसका नामकरण कर रहे हैं। तो कार्य को महत्व दिया जा रहा है। मछुआरों का गांव यानी मछली पकड़ने वालों का गांव, मैंने अभी क्या बताया कि समुद्र के किनारे कुछ गांव होते हैं, जो गांव होते हैं वहाँ पे अधिकतर मछुआरे लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, तो उस गांव की पहचान मछुआरों के गांव के रूप में हो जाएगी। ठीक, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसे लोग रहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस गाँव की पहचान पशुपालक गाँव के रूप में करने लगते, तो उसका नामकरण कर देते हैं। ऐसे ही कहीं कहीं पे आपने ये भी देखा होगा कि लकड़ी काटना लोगों का व्यवसाय होता है, तो हम लोग उस गांव का नाम लकड़हारों के गांव के रूप में कर देते हैं, पहचान बना देते हैं, उस गांव का नामकरण कर देते हैं। ठीक, ये थे विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर। एक और आधार पर हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, वो है वस्तुओं की आकृति के आधार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है वस्तुओं की आकृति के आधार पर। ठीक, वस्तुओं की जो बनावट है, जो उसकी बसावट है, उसके आधार पर भी हम नामकरण कर देते हैं, इसके प्रतिरूप को पहचान लेते हैं। कैसे? ठीक, कुछ गांवों को हम रेखीय ग्राम भी कहते हैं। रेखीय ग्राम, रेखीय मतलब एक सीधी रेखा, रेखा। ठीक, सीधी रेखा का मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे गांव किसी सड़क, रेलवे लाइन, ठीक, नहर, नदी आदि के सहारे सहारे बस जाते हैं, तो वो रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि नहर एक रेखा के रूप में सीधी निकल रही है, सड़क रेखा के रूप में जा रही है, कोई नदी रेखा के आकार में जा रही है, कुछ दूरी में तो जाएगी ही। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सड़क तो ऐसे घूम जाती है, लेकिन बेटा कुछ दूर तो रेखा के आधार पे जा रही होगी, फिर मोड़ होगा, फिर से रेखा के आधार पे जा रही होगी। तो गांव, जो ग्रामीण बस्तियों का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन आप जानते हैं उसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता, और जितने दूरी में, जितने स्थान पर वो नहर, वो सड़क, वो नदी, जो भी आप सब समझ रहे हो, एक सीधी रेखा के आकार में जा रही है, उतने स्थान पर ग्रामीण बस्तियां बसी होंगी, ग्रामीण बस्तियां बनी होंगी। तो ऐसा प्रतिरूप क्या कहलाएगा? ऐसा प्रतिरूप कहलाएगा रेखीय प्रतिरूप। क्या कहलाएगा? रेखीय प्रतिरूप, एक रेखा के रूप। ठीक, चौकपट्टी प्रतिरूप, चौकपट्टी मतलब आपने देखा होगा सड़कें इस तरह से आगे मिलती है, तो ये बन गया चौकपट्टी, ये चौकपट्टी, और इसके सहारे आप क्या देखेंगे, इसके सहारे ग्रामीण बस्तियों का विकास हो जाता है, तो ये आपकी चौकपट्टी प्रतिरूप कहलाते हैं। बेटा आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।